हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं आगे जो हमारी शेप, वेट और रिलेशंस जो रहते हैं हमारे यूट्रस के बारे में, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसमें इन्होंने आगे बताया यूट्राइन एनलार्ज इज नॉट ऑफ द सिमेट्रिकल स्वन। तो जो यूट्रस जो होती है उसका जो बढ़ना होता है वो कोई मतलब सीमित नहीं होता है। इसमें बताया इन्होंने कि जो फंडस होता है वो इनलार्ज हो जाता है मोर देन द बॉडी। तो बॉडी से ज्यादा जो है वो फंडस बढ़ सकता है, बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। तो इसमें एविडेंट बाय द लो डाउन अटैचमेंट ऑफ द राउंड लिगामेंट्स और इंसुलेशन ऑफ द यूट्राइन एंड द फोलोपाइन्स ट्यूब एट टर्म। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा लोअर डाउन यानी कि नीचे वाले हिस्से का जो जुड़ाव होता है वो हमारे लोअर लोअर जो राउंड हमारे लिगामेंट्स होते हैं उनमें और यूट्राइन और जो फोलोपाइन ट्यूब होते हैं उनका सम्मिलित होना दर्शाते हैं। यानी कि जो लोअर डाउन का जो अटैचमेंट जो होता है उसी से हमें पता चलता है यूट्राइन और फोलोपाइन ट्यूब के बीच में जो सम्मिलित है, जो मिलाव है, जो संयोजक है वो पता चलता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है वेट के बारे में। तो वेट हमारा कब इंक्रीज होता है? वेट इंक्रीज होता है हमारा जब ग्रोथ करती है यूट्राइन्स मसल्स ग्रोथ करेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज ग्रोथ करेंगे और वस्कुलर चैनल जब ग्रोथ करेंगे तो यूट्रस का वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ग्रो होंगे तो साथ साथ वेट भी बढ़ेगा। रिलेशन और शेप में इन्होंने बताया है नॉन प्रेग्नेंट पैरिफॉर्म शेप इज द मेंटेन ऑफ द अर्ली मंथ। तो पहले के जो महीने होते हैं उसमें जो आकार होता है हमारी यूट्रस का, गर्भाशय का, वो पैरिफॉर्म होता है। पैरिफॉर्म यानी कि पिरामिड आकार का होता है। और जब 12 हफ्ते होते हैं तो ग्लूब्रल्स बन जाता है। तो 12 हफ्ते में गोलाकार हो जाता है यूट्रस का। फिर यूट्रस का आकार जो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी जो शेप होती है वो फिर से एक बार कैसी बन जाती है? पिरामिड बन जाती है। और 28 वीक जब हो जाते हैं, 28 हफ्ते का जब बेबी हो जाता है तो जो चेंजेस आते हैं वो हमारे स्टिल बियॉन्ड 36 एट वीक। तो इसमें क्या हो जाता है 28 के बाद 28 में जब पेरीफॉर्म होता है तो जब 36 हफ्ते का बच्चा हो जाता है तो फिर से दोबारा से गर्भाशय का आकार जो है वो गोल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शेप और साइज जो होता है वो हमारे गर्भाशय का चेंज होता रहता है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई अब हम बात करेंगे इसकी पोजीशन की। तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है उन्होंने बताया है नॉर्मल जो पोजीशन होती है 8 वीक के अंदर। तो इन्होंने बताया जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर जो प्रभाव डालना यानी कि भारीपन देना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसको फील जो फीलिंग होती है यानी कि जो भरना होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो नहीं हो पाता। क्लिनिकली इन्होंने बताया फेरिपेंट मैचुरेशन से इन्वॉल्व ऑफ द बिकम इरेक्ट, और वो कुछ समय के बाद अपने आप ही सीधा हो जाता है। यानी कि जब जो यूट्रस का जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है तो और कुछ समय के बाद वो अपने आप ही सीधा हो जाता है। और जो लॉन्ग एक्सेस यानी कि जो लंबी दूरी होती है हमारी यूट्रस की वो हमारा मोर और लेस वन द एक्सेस ऑफ द इनलेट। तो इसमें जो ये दूरी होती है हमारी लॉन्ग एक्सेस से जो होती है यूट्रस की और इनलेट्स की, ये एक दूसरे के अनुरूप ही होती है। और इसमें जो अप्रोच होती है वो हमारी क्या करती है, स्पेशली जो मल्टी पैरा होती है लेग्स अब्डोमिनल वाल्व, मल्टी पैरा की अब्डोमिनल वाल्व जो होती है वो कैसी होती है? वो लूज होती है क्योंकि मसल्स लूज होती है। मल्टी पैरा होती है जो एक से ज्यादा, एक या दो से बार ज्यादा बार माँ बन चुकी होती है वो मल्टी पैरा बोली जाती है। तो उनकी अब्डोमिनल वाल्व जो होती है थोड़ी सी लूज होती है क्योंकि टेंडेंसी जो है वो थोड़ी कम होती है। बट जो प्रीमी ग्रेविडा होती है जो पहली बार माँ बन रही होती है उनकी जो टेंडेंसी होती है एब्डोमिनल मसल्स की वो बहुत अच्छी होती है। और इट इज द हेल्ड फैमिली अगेंस्ट मैटरनल वाल। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पकड़ होती है, जो मैटरनल जो स्पाइन होती है उसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से पकड़ी हुई या जुड़ी हुई होती है। तो इसमें ये थी हमारी पोजीशन। और नेक्स्ट हमारा इसमें लेटरल ऑब्लिक्यू जो दिया गया वो देखेंगे। ऑब्लिक्यूटी में, लेटरल ऑब्लिक्यूटी में उन्होंने दिया है कि जब यूट्रस इनलार्ज होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में तो वो क्या करती है? वो रोटेट करती है लॉन्ग एक्सेस पे राइट की तरफ। ठीक है। और किसके जरिए करती है? वो हमारी करती है रेक्टो सिग्मोइड जो होता है उसके जरिए हमारी ये रोटेट करती है। और लेफ्ट वाला जो हमारा पार्ट होता है पेल्विस का, तो इसमें जो इंटीरियर सरफेस होता है हमारा यूट्रस का वो हमारा राइट की तरफ मुड़ जाता है। और जो हमारा लेफ्ट वाला होता है वो कार्नो बना देता है। कहाँ पर? क्लोजर ऑफ द एब्डोमिनल वाल। तो एब्डोमिनल वाल्स के पास जो लेफ्ट वाला एरिया होता है वो कार्नो बनाता है और राइट वाला होता है वो हमारा यूट्रस की तरफ टर्न हो जाता है। तो इसमें जो सर्वेक्स होती है वो उसका क्या रिजल्ट होता है? सर्वेक्स हमारी जो होती है वो लेफ्ट साइड में क्या करती है? क्लोजर टू द यूट्रस है। तो इसमें जो हमारी जो वो डिवेटेड हो जाती है सर्वेक्स, और सर्वेक्स फिर क्या कहाँ चली जाती है? हमारी एलेबोरेशंस करवाती है। एलेबोरेशंस कहाँ पर कराएगी? हमारी यूरेथर यानी कि जो यूरिन की जो नलियां होती हैं उस तरफ हमारी चली जाती है। सर्वेक्स का जो लेबोरेशंस होता है वो हमारा यूरिन की जो नलियां होती है वहां पर हो जाता है। तो ये हमारा लेटरल व्यू था इसका। तो वो हमारी पोजीशन थी। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो कैसे होता है। तो भाई ये हमारी यूट्राइन होती है जो कि पेरिटोनियम से रिलेटेड होती है। पेरिटोनियम हमारी क्या करती है? जो हमारी ग्रोइंग यूट्रस होती है उससे रिलेशनशिप जो होता है उसको पूरे को मेंटेन करने का काम करती है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है। और यूट्रोसेक्सुअल जो लिगामेंट है और जो हमारे बेस से जो राउंड लिगामेंट्स जो राइज होते हैं वो लेवल ऑफ द पेल्विस ब्रिम, तो पेल्विस ब्रिम से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं लिगामेंट्स हमारे। और रिजल्ट इससे का क्या होता है कि पाउच ऑफ डगलस जो होता है वो डीप चला जाता है। ठीक है। तो पाउच ऑफ डगलस एक थैलिनुमा हमारी शेप होती है। ठीक है। इस एरिया के अंदर तो वो डीप हो जाता है। और जो लार्ज एरिया होता है हमारा लोअर लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस रिमेन ऑफ द अनकवर्ड। तो हमारा जो बड़ा एरिया होता है हमारे यूट्रस का तो ये हमारा पेरिटोनियम के द्वारा
अनकवर्ड होता है, यानी कि खुला रहता है। तो ये जो प्लेस होता है ये फुल फिल हो जाता है हमारा लूज वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से। तो लूज कनेक्टिव वस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं ये हमारे इस एरिया को भर देते हैं। तो ये होता है हमारा यूट्राइन में पेरिटोनियम्स का रोल। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसके कंट्रैक्शन। तो भाई अब हम बात करते हैं यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होता है यूट्रस के अंदर मेन होता है, तो जो फंक्शनिंग वर्क होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही होता है। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसको बार्कस्टोन हिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसका नाम जो है वो हमारा ब्रैक्सटोन हिक्स जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो उसी के नाम पर इसका ये नाम रख दिया गया है। तो इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरी अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी दैट यूटर्स ऑफ अंडरगोस प्रोसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ जो पहले जो हफ्ते होते हैं वो गुजरते हैं, और इसमें जो यूटरस होती है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन से गुजरती है हमारी। तो इसमें कैन फैल्ट ड्यूरिंग ऑफ द बिमैनुअल प्लापेशन से एवरी वीक ड्यूरिंग एब्डोमिनल प्लापेशन व्हेन द यूटरस फील firmer at one moments of the softer at another। तो कहने का मतलब ये है कि जब यूट्रस की हम क्या देखेंगे, जब यूट्रस का प्लापेशंस करेंगे बी मैनुअल, जब हाथों से यूट्रस का प्लापेशंस करते हैं हम अर्ली वीक के अंदर, तो उसमें जो एब्डोमिनल्स होता है वो फेल्ट होता है। ठीक है, तो उसमें जो प्लापेशंस करते हैं तो यूट्रस एक बार हमारी फर्मस फील होती है और दूसरे ही मोमेंट में सॉफ्टर फील होती है, यानी कि एक ही पल में बहुत ज्यादा टाइट हमारी फील होगी और दूसरे ही पल में क्या हो जाएगा, बहुत ही नर्म महसूस होती है जब उंगलियां या हाथों से स्पर्श करके यूट्रस को छू के प्लापेशंस किया जाता है या एग्जामिनेशन किया जाता है। although spontaneous in the contractions may be excited by the rubbing at uterus। तो उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वैसे तो नॉर्मल होते हैं, बट अगर रबिंग अगर रगड़ा जाएगा यूटरस को तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे रगड़ने से। तो इन्होंने बताया जो कॉन्ट्रेक्शंस होता है वो रेगुलर हो सकते हैं, इनफ्रीक्वेंट हो सकते हैं, स्पाज्मोडिक हो सकते हैं, और ये पेनलेस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सर्वेक्स का डायलेशन होता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी कॉन्ट्रेक्शंस के अंदर ही आती हैं। तो पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन। तो पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस नहीं होता है कॉन्ट्रेक्शंस को लेकर के, वो अपने आप ही जो है कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं। और इंट्रायूट्राइन प्रेशर रिमेन्स बिलो 8 mm Hg। तो इसमें जो हमारा इंट्रायूट्रल प्रेशर जो होता है वो हमारा 8 mm Hg से नीचे रहता है। नियर टर्म में कॉन्ट्रेक्शंस बिकम फ्रीक्वेंट। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी यूट्रस के अंदर, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें वही हमारा इन्होंने बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस बिकम फ्रीक्वेंट ऑफ द इंक्रीज इंटेंसिटी सो द प्रोड्यूस सम डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। तो इन्होंने कहा जब हमारी जो यूट्रस होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, डिस्कम्फर्ट, पेशेंट जो है असुविधा महसूस करता है। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये मर्द हो जाते हैं हमारे जो पेनफुल यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे होते हैं, जो लेबर पेन होते हैं उनके साथ ये मर्द हो जाता है। और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो है वो हमारे बार्कटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस इज नॉट फेल्ट। तो ये हमारी जो एब्डोमिनल से जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, बार्कटन हिक्स जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे फेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारे होते हैं वो कंप्लीट जो है क्लोजर हो जाता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो पूरी तरीके से हमारी क्या होती है, आर्टरी जो है रिलेशन और इंट्रावेनस स्पेस ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ द सेकेंडरी ब्लड इन द स्पेस, तो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। ठीक है, बंद होने के बाद जो हमारा इंट्रास्पेस जो होता है ब्लड का, वहां पर ब्लड जाना बंद हो जाता है। और डायमेंशंस प्लेसेंटल प्रोफ्यूजन जो होता है वो भी कम हो जाता है। कारण क्या रहेगा, फीटल को हाइपोक्सिया हो जाएगा, लीड हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कब, जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो बेबी को पूरी तरीके से ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन देने वाली जो हमारी आर्टरीज और वेन थी वो हमारी कम काम कर रही हैं या फिर वो अच्छी तरीके से बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें तो इसमें हमारा एंडोमेट्रियम हो जाता है। द चेंज ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूटरस इन द डेसिडुआ प्रेगनेंसी हैव द ऑलरेडी बीन। तो इसमें वही हमारे जो चेंज बताया गया एब्डोमिनल्स का, नॉन प्रेग्नेंट यूटरस का और डेसिडुआ प्रेगनेंसी, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले जो हमारे चैप्टर गए हैं उनके अंदर, तो यही इन्होंने बताया है। तो इसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्शंस का जो पूरा का पूरी जो चीजें थी वो हमें समझ में आ गई है। तो समझ में यही आना है जो हमारा ब्रैक्सटोन हिक्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जिसने इसका पता लगाया था, इसके अस्तित्व का पता किया था, उसका नाम था ये, तो उसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्शंस को बोला जाता है ब्रैक्सटन हिक्स, यानी कि जो हमारे लेबर पेन जो स्टार्ट होते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन से, और ये हमारी यूट्रस से रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी ये कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।